फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। तो एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वंदे भारत मिशन और एयर बबल्स के तहत ऑपरेट होने वाली फ़्लाइटों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जो कि दिसंबर महीने में ऑपरेट होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इस नई लिस्ट में टोटल 900 से ज़्यादा उड़ानें दूसरे देशों से आने वाली है और उतनी ही उड़ानें भारत से दूसरे देशों में जाने वाली है। इस लिस्ट में ऑपरेट होने वाले देशों के नाम है यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत और बहरीन। इसमें सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें यूएई के लिए रहने वाली है, जहां से एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत के अलग अलग शहरों से यूएई के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इन सभी फ्लाइटों की यदि आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। वहां पर जाकर आप क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और बात करें इन फ्लाइटों की टिकट की, तो आप इनके फ्लाइट की टिकट की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट से या फिर बुकिंग ऑफिस से या फिर कॉल सेंटर से भी कॉल करके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर वेस्ट बंगाल से। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना वायरस जांच के लिए लिमिट लगा दी है। यदि आप वेस्ट बंगाल में कहीं से भी कोरोना जांच कराते हैं तो अब आपको 950 रुपये से ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। इससे पहले इस टेस्ट का खर्चा 1250 रुपये आता था, लेकिन अब नए नियम के आधार पर जो पैसेंजर्स भी कोलकाता एयरपोर्ट से या फिर वेस्ट बंगाल में कहीं से भी अपना कोरोना जांच कराते हैं तो अब उनका कोरोना टेस्ट का खर्चा 950 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अमेरिका का एक विमान जिसमें कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण से इस विमान को हाईवे के ऊपर ही लैंड करना पड़ा। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा विमान था जिस कारण से हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसमें केवल एक एसयूवी गाड़ी से टक्कर हुई और इसमें किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई। इस विमान का लाइव फुटेज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस विमान को उड़ा रहे पायलट के लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, देश में रेगुलर बेसिस पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन का होना बहुत ज़रूरी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाला है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से आ रही है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि भारत कोरोना वायरस वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में बना लेगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और रख रखाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की अलग अलग पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके ऊपर प्लानिंग बनाई जा रही है कि एक बार कोरोना वायरस वैक्सीन बनकर आ जाती है तो उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा कि सभी व्यक्तियों तक कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंच जाए। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, मुंबई एयरपोर्ट पर जो लोग भी गोवा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं उनको मुंबई एयरपोर्ट पर 6 घंटे से 8 घंटे तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है सिर्फ एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुंबई एयरपोर्ट ने जो नया नियम बनाया है उसमें सभी पैसेंजर्स के पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। जिन पैसेंजर्स के पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको मुंबई एयरपोर्ट पर ही कोरोना का जांच कराना पड़ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के पास लिमिटेड मैन पावर होने के कारण लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है और लोगों को 6 से 8 घंटे तक केवल अपना नंबर आने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अगली खबर ले लेते हैं जेवर एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। जेवर एयरपोर्ट को यहाँ पर 3 चरणों में बनाए जाने की बात चल रही है और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार जेवर एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनने वाले हैं, जिसमें से पहले फेज में 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा, बाकी के रनवे का निर्माण अगले चरणों में किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि पहले फेज में 1334 हेक्टेयर जमीन पर जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का पूरा डिजाइन 6 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है, जिसमें बाकी की बातें क्लियर होंगी कि फर्स्ट फेज में जेवर एयरपोर्ट के साथ और क्या क्या होने वाला है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के शेयर प्राइस को लेकर। फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी बढ़ाने की खबर आई, जिसमें कि हरदीप सिंह पुरी ने डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी को 70% से 80% पर कर दिया है, उसके बाद से ही एयरलाइंस कंपनियों के शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडिगो और स्पाइस जेट के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। स्पाइस जेट का शेयर 10% के उछाल के बाद 89% पर ट्रेड हो रहा है और इंडिगो के शेयर में भी पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी के बाद अब इसका शेयर 1738 रुपये पर ट्रेड हो रहा
है। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं साउथ अफ्रीका एयरलाइंस से। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका एयरलाइंस जो कि इस समय बैंक करप्ट के दौर से गुजर रही है, इस एयरलाइंस कंपनी को बचाने के लिए खुद साउथ अफ्रीका की सरकार सामने से आकर खरीदारों से अपील कर रही है कि वे साउथ अफ्रीका एयरलाइंस में अपना स्टेक लें, जिससे कि इस कंपनी को बैंक करप्ट होने से बचाया जा सके। कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में दुनिया भर की कई एयरलाइंस कंपनियां पहले ही बैंक करप्ट हो गई हैं या फिर इस समय बैंक करप्ट होने के दौर से गुजर रही है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट इस समय भारत में कोरोना वायरस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहा है, जिसके लिए स्पाइस जेट भारत के कई बड़े कोल्ड चैन फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियों से पार्टनरशिप कर रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत है, जिस कारण से यहाँ पर कोरोना वायरस वैक्सीन आने से पहले ही उसके ट्रांसपोर्टेशन और रख रखाव के ऊपर पहले से ही प्लानिंग की जा रही है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया की दिल्ली से हांगकांग की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से एयर इंडिया दिल्ली से हांगकांग के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इससे पहले हांगकांग की सरकार ने एयर इंडिया की उड़ानों के ऊपर 4 बार रोक लगा दी थी, क्योंकि एयर इंडिया की उड़ानों में कुछ कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स पाए जाने की खबर आई थी। लेकिन अब दोबारा से एयर इंडिया को यहाँ पर अनुमति मिल चुकी है और 8 दिसंबर को एयर इंडिया दिल्ली से हांगकांग के लिए अपनी फ्लाइटें ऑपरेट करने वाली है। साथ ही साथ 9 दिसंबर को हांगकांग से दिल्ली के लिए भी एयर इंडिया की उड़ान रहने वाली है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट की एक उड़ान जो कि मुंबई से दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण और खराब मौसम के चलते स्पाइस जेट के इस विमान को अपना इमरजेंसी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर ही करना पड़ा। आपको बताना चाहेंगे कि इस विमान के सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं, जिनको बाद में स्पाइस जेट की फ्लाइट से सुरक्षित उतार लिया गया। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर लुफ्तांसा से। फ्रेंड्स, लुफ्तांसा की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि फेस्टिवल सीजन और क्रिसमस के चलते लुफ्तांसा की फ्लाइटों में 400% की बुकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बताना चाहेंगे कि लुफ्तांसा दुनिया की कई बड़ी लोकेशंस पर अपनी फ्लाइटें ऑपरेट करने का काम करती है और ये लंबी दूरी की उड़ानें भी ऑपरेट करती है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को होने वाले घाटे को लेकर। फ्रेंड्स, लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 और 21 में एयरलाइंस कंपनियों को तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग कंपनी ICR के एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय एयरलाइंस कंपनियों को इस घाटे से बाहर निकलने के लिए तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत है, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियां इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें, ताकि आपको एयरलाइन से आने वाली सारी लेटेस्ट खबरें समय पर मिल सके।